हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 11th के बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। और ये जो चैप्टर है इसका नाम जो है एनसीईआरटी में दूसरे नाम से देखने को मिल सकता है, जैसे कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आप जो है कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर का नाम थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन चैप्टर के अंदर जो मैटर है सब सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स को बिना किसी टाइम वेस्ट के। और हाँ, अगर आपको ये चैप्टर का नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो आप हमारे वेबसाइट बाहरीदुनिया.com पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स बिना किसी टाइम वेस्ट के और बात करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड इन सोसाइटी। यानी कि जो बिजनेस होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है जिसके अंदर जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं उनके जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए हमारे फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है, सेल्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। यानी जो कंपनी है नए नए चीज़ को बनाती है, बेचती है मार्केट के अंदर में, जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरा होती है और उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है, जिससे बिजनेस जो है आगे बढ़ती है और अपना प्रॉफिट को बुक करती है और प्रॉफिट बढ़ाती है। ये होता है हमारे बिजनेस का मीनिंग। और इसका अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में, यानी कि इसका फ़ायदे क्या हैं। हमारा पहला फीचर है अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि जो हमारा बिजनेस होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है इसके अंदर पैसों के बारे में बात करते हैं। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिकॉज इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और अदर इमोशन। यानी जो बिजनेस होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, जिसका जो बिजनेस है इसके अंदर में बस उसका एक ही एम होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करें, ना कि लव, अफेक्शन, सिंपैथी और अदर इमोशन। ये हो गया हमारा पहला फीचर, कहे तो कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरा है हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि बिफोर गुड आर ऑफर टू पीपल फॉर कंजप्शन दे मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर बाय business enterprise. Every business enterprise either manufacture the goods it deal in or acquire them from producer to be further sold to consumer or users. यानी कि जब भी हमारे कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उससे पहले जो कंजप्शन के लिए उपलब्ध करवाए मार्केट में, उससे पहले फैक्ट्री में ये बनता है। इसके बाद जो है बड़े जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ये बनाते हैं प्रोडक्ट को, इसके बाद सेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, और जो होल सेलर होते हैं यानी कि जो थोक में सामान खरीदते हैं उनके पास जाता है, उनसे रिटेलर के पास जाता है। तब जाके जो प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर फैलता है और लोग जो है इसे यूज़ कर पाते हैं, कंज्यूम कर पाते हैं। ये है हमारा दूसरा फीचर जो कि बिजनेस का है। और हमारा तीसरा फीचर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू। यानी कि जो बिजनेस है उसके अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, यानी कि फेर बदल होता है, और उसके बदले में यानी कि हर एक गुड्स और सर्विसेज के बदले में आपको पैसे मिलते हैं, उसका कुछ वैल्यू होता है जिसको पे करते हैं कंज्यूमर। अगर गुड आर प्रोड्यूस नॉट फॉर पर्पस फॉर सेल बट फॉर पर्सनल यूज, अगर जो सामान बन रहा है फैक्ट्री के अंदर में वो पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल कंजप्शन के लिए बन रहा है, तो ये जो है हमारे बिजनेस के अंदर माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो बेचने के लिए हो रहा है, सेल के पर्पज़ से हो रहा है, तो ये जो है बिजनेस का पार्ट हो सकता है। जैसे कि मान लो कि अगर आपके घर में कुकिंग हो रहा है, यानी जो आपके फैमिली के लोग हैं वो अपने घर में खाना बना रहे हैं जो कि अपने फैमिली के लिए बना रहे हैं, तो ये जो है बिजनेस का पार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वही ये जो है बिजनेस कर रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए खाना बना रहे हैं, तो ये जो है हमारा बिजनेस का पार्ट होगा। ये हो गया हमारा थर्ड। और हमारा फोर्थ है जो कि है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी कि बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कंसिस्ट बिजनेस। यानी कि अगर जो बिजनेस कर रहा है बंदा, तो वो यानी कि जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे जो है डीलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। एक सिंगल ट्रांजेक्शन जो है सेल या परचेज से जो भी हो रहा है ये बिजनेस नहीं होगा। एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। एग्जाम्पल है, इफ अ पर्सन सेल अ डोमेस्टिक रेडियो सेट इवन एट अ प्रॉफिट इट विल नॉट कंसिडर बिजनेस एक्टिविटीज, बट इफ सी सेल रेडियो सेट रेगुलरली आइदर थ्रू अ शॉप और फ्रॉम हिज रेजिडेंस इट विल बी रिगार्डेड एज अ बिजनेस एक्टिविटीज।
यानी कि एक बंदा है जो कि अपने घर में रखा हुआ रेडियो को बेच रहा है प्रॉफिट पर, लेकिन ये जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अपना पर्सनल चीज़ को बेच रहा है वो भी वन टाइम। लेकिन अगर यही रेडियो किसी शॉप से यानी किसी दुकान से बेच रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो ये जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा और ये बिजनेस के अंदर इंक्लूड होगा। सो ये है हमारा फोर्थ फीचर। और हमारा फिफ्थ है जो कि हमारा प्रॉफिट अर्निंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए। सो वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन बी सर्वाइव फॉर लॉन्गर विदाउट अ प्रॉफिट। दैट इज वाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और रिड्यूसिंग कॉस्ट। यानी कि जो बिजनेस होता है उसका बस एक ही पर्पज़ होता है, बिजनेस का बस एक ही मोटिव होता है कि वो जो है प्रॉफिट को बुक करे और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। और ये सब कब होगा? जब हमारा जो कॉस्ट है यानी जो सामान बन रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका कॉस्ट कम हो और जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है मार्केट में ज़्यादा बिके, तो इससे जो है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, जिससे हमारा कंपनी जो है लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी। और ये जो है प्रॉफिट जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो हमारा बिजनेस होता है, जो कंपनी होती है, उसको लंबे समय तक चलाने के लिए प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ता है। सो ये हो गया हमारा फिफ्थ। और हमारा सिक्स्थ है जो कि हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। नाम से समझ में आ रहा है द बिजनेस कॉन्सेप्ट डेट अ कंपनी कैन नॉट नो फॉर श्योर द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इट विल अर्न इन अ गिवन पीरियड एज आउटकम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर बिलोंग इट्स कंट्रोल such as changing customer demand, competition और unpredictable event like natural disaster। मतलब कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि जो बिजनेस होता है उसके अंदर में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। इस साल में जो है आपके कंपनी के प्रॉफिट 2 लाख हुआ तो अगले साल में भी 2 लाख ही होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और ये सब जो है इन फैक्टर पर डिपेंड होता है, यानी कि जो चेंजेस होता है कंज्यूमर के डिमांड, जो कंज्यूमर है उनका डिमांड चेंज होता है, या अनप्रेडिक्टेबल इवेंट जैसे कि भूकंप आता है या अलग अलग तरीके के जो भी होता है हमारा नेचुरली। सो उन सब की वजह से जो है अफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस। सो इसका मतलब ये है, यहाँ पर बताने की कोशिश ये कर रहे हैं जो हमारा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है वो श्योर नहीं है कि इस साल में जितना हुआ है अगले साल में भी उतना हो, ये जो है ऊपर नीचे हो सकता है। सो रिटर्न यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है उस पर कंट्रोल नहीं होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, इसका मतलब यही होता है। सो ये हो गया सिक्स्थ। और सेवन्थ है हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस फेस रिस्क फ्रॉम वेरियस सोर्स इंक्लूडिंग चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, प्रोडक्शन मेथड, मार्केट कॉम्पिटिशन, ऑपरेशनल इश्यू लाइक स्ट्राइक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एस नेचुरल क्लाइमेट, थेफ्ट और एक्सीडेंट। जो बिजनेसेस होते हैं बहुत सारे रिस्क को फेस करते हैं, यानी कि बहुत सारा जो रिस्क होता है और चुनौतियाँ होता है उसको चलाते हैं, यानी कि उसको फेस करते हैं। जैसे कंज्यूमर प्रेफरेंस, जो कंज्यूमर है जो सामान खरीद रहा है उसका चेंज हो सकता है प्रेफरेंस। यानी कि अगर मान लो कि एक कंज्यूमर है जो कि डिजाइनिंग शर्ट जो है प्रेफरेंस कर रहा है, लेकिन अगले बार वो जो है डिजाइनिंग से वो प्लेन शर्ट पे जो है शिफ्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से बिजनेस इफेक्ट होगा। प्रोडक्शन मेथड, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके मेथड में चेंजेस आ रहा है, उसके वजह से भी हो सकता है। मार्केट कंपटीशन, यानी जो मार्केट है उसके अंदर में आपके जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले और भी लोग होंगे तो वो भी इफेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेशनल इशू हो सकता है, जैसे कि जो आपके कंपनी में लोग हैं जो काम कर रहे हैं आपके लिए वो स्ट्राइक पे चले गए, या एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि आपकी कंपनी में चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या जो है वातावरण चेंज हो गया, तो इसके वजह से भी जो है रिस्क, मतलब ये सब भी एक रिस्क के पार्ट होते हैं जिससे हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है। सो ये हो गया हमारा बिजनेस के फीचर्स। सारे फीचर्स के बारे में हमने बात कर लिया। और अब हम बात करते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों जो है अक्सर एग्जाम में इसके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, और कम मार्क्स में नहीं, कम से कम 5 या 6 मार्क्स में। सो आप जो है इसको अच्छे से क्लियरेंस के साथ जो है देख लो और समझ लो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना यस, और नहीं आ रहा है तो नो। बाकी आपको जो है ये जो PDF है आपको हमारे वेबसाइट bahariduniya.com पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हो और समझ सकते हो और रिवाइज कर सकते हो पेपर के टाइम पे। सो चलिए देखते हैं पहले हम बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या होता है। सो बिजनेस रेफर टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज related to purchase, production and sale of goods and services with a view of earning profit by satisfying need of the other people। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखा है बिजनेस डेफिनेशन के अंदर में। मतलब कि बिजनेस जो है एक ऐसा काम होता है जिसके अंदर में लोग जो है रेगुलर बेसिस पे इंक्लूड रहते हैं, यानी कि इन्वॉल्व रहते हैं
परचेस करने में, प्रोडक्शन करने में, सेल्स करने में गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे उनकी कंपनी को प्रॉफिट पहुंचे और जो हमारे मार्केट के अंदर जो हमारे सोसाइटी के अंदर में लोग हैं उनके नीड भी सेटिस्फाई हो सके। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि इसके अंदर मिलता क्या है आपको बिजनेस करने से। सो जो आप बिजनेस करोगे तो उससे आप प्रॉफिट अर्न करोगे। जो भी हमारा बिजनेस होता है पूरा प्रॉफिट के ऊपर ही चलता है। सो ये हो गया हमारा पहला बिजनेस का मीनिंग। और अब बात करते हैं प्रोफेशन का, जो कि प्रोफेशन इंक्लूड दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल इन द ऑक्यूपेशन। यानी कि प्रोफेशन के अंदर में आपको एक स्पेशल जो है नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, स्किल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप मान लो कि आप डॉक्टर हो, सो डॉक्टर को करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए आप जो है बहुत सारे पेपर देते हो, उसके बाद डॉक्टर बनते हो और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। यानी कि आप सर्टिफाई हो जाते हो, जिससे आप जो है अपने क्लिनिक खोल सकते हो, हॉस्पिटल खोल सकते हो। सो हर काम के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको एक स्पेशल स्किल चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए चाहिए और भी सीए बनने के लिए चाहिए। सो ये सब जो है हमारे आते हैं प्रोफेशन के अंदर में। इसके अंदर मिलता है आपको प्रोफेशनल फीस और चार्जेस। जब भी आप किसी को अपने सर्विस चार्ज करोगे, जैसे कि आप वकील हो, आप किसी केस लड़ रहे हो, तो उसके बदले में आपको मिलेगा प्रोफेशनल फीस, या आप चार्ज करोगे कि आप कितने पैसे लोगे, उनसे डिमांड करोगे। सो ये होता है प्रोफेशन। और थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेमुनेशन, कहे तो वेज एंड सैलरी इन रिटर्न। आपके घर में भी आपके मम्मी या पापा काम करते होंगे किसी कंपनी के अंदर में, तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो कि दूसरे के लिए काम करता है, दूसरे कंपनी के लिए काम करता है और उसके बदले में उन्हें मिलता है सैलरी। सो ये है हमारे एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग और एग्जाम्पल। और इसी के साथ हमारे बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का जो है मीनिंग और एग्जाम्पल खत्म होता है। और अगले पार्ट के अंदर में हम बात करेंगे जो हमारा बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट है, इसके डिफरेंसेस के बारे में और भी अगले टॉपिक्स। क्योंकि ये छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। सो डिस्क्रिप्शन में इसका सेकंड पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर देख सकते हो और आपको ईजी रहेगा समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में। सो चलिए मिलते हैं अपने अगले पार्ट की वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप हमारे बाहरी दुनिया.com वेबसाइट पर जाकर ये PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ये याद रखना और नोटिफाई यानी कि उसे अलाउ कर लें नोटिफिकेशन को, ताकि आने वाले अपडेट आप तक मिलते रहें।